हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज तो 14 तारीख है, ठीक है। लेकिन मैं क्या था, पिछले 12 तारीख और 13 तारीख का एडिटोरियल पेज में मैं एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। तो आज हम लोग 12 तारीख का पढ़ेंगे, उसके बाद मैं 13 तारीख का वीडियो डालूंगा और शाम को मेरा 14 तारीख का एडिटोरियल मतलब आज का मेरा वीडियो आ जाएगा, ठीक है। यार चाहे 12 का हो, चाहे 13 को हो, चाहे कोई प्रीवियस हो, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। क्योंकि आपको आंसर राइटिंग लिखना है और आपको देखना है कि न्यूज़पेपर पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। तो ये मतलब 12 तारीख का 13 तारीख का हर एक एडिटोरियल आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो यार प्लीज़, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आता है, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, थोड़ा कमेंटिंग किया करो, शेयर किया करो, ठीक है। तो फिर हम आज का एडिटोरियल पेज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का नहीं है, 12 तारीख का है, ठीक है। आज का शाम को आ जाएगा। तो रिड्यूसिंग पैटर्न प्री टर्म वर्थ एंड स्टिल वर्थ, ठीक है। तो प्री टर्म वर्थ होता है बोर्न आफ्टर ए शॉर्ट प्रेगनेंसी, मतलब अभी प्रेगनेंसी का 2-3 महीना ही हुआ है और कोई मतलब आपका जो चाइल्ड है उसका बर्थ हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग प्री टर्म बर्थ, ठीक है। और स्टिल बर्थ का मतलब होता है डेथ और लॉस ऑफ बेबी बिफोर और ड्यूरिंग डिलीवरी, मतलब अभी आपके जो चाइल्ड है उसका डेथ हो जाए, जब डिलीवरी के टाइम आपके चाइल्ड डेथ कर जाए या उससे थोड़ा पहले अगर डेथ कर जाए तो उसको हम बोलते हैं स्टिल बर्थ, ठीक है। तो ये मतलब इसका हेडिंग क्या है, रिड्यूसिंग प्री टर्म बर्थ एंड स्टिल बर्थ, मतलब हमको इनको रिड्यूस करना है, ठीक है। क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा चाइल्ड मोर्टेलिटी होती है। मोर्टेलिटी का मीनिंग होता है डेथ्स होती हैं। अभी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आपको इसको लाइन बाय लाइन समझना है। जो मैं मतलब जिस लाइन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिस पोर्शन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको मैं ब्लू कलर से मार्क कर दूंगा, ठीक है, जैसे मैंने अभी किया हुआ है, ठीक है। तो आपको साथ साथ में चलना है, एक बार मेरे से समझना है, उसके बाद खुद जाके इसको पढ़ना है, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा। आज थोड़ा इधर काम लगा हुआ है साइड में, तो थोड़ा नाइस आवाज़ आएगा, ठीक है। तो उसको यार इग्नोर करो, आप फोकस करो पढ़ने पे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Nelson Mandela has said that there can be no keener revolution of society soul than the way in which he treats its children। तो नेल्सन मंडेला का एक कोट है, तो ये आप लोग मतलब आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो मज़े से, ठीक है, एकदम बढ़िया है। उसने क्या बोला है, देयर कैन बी नो किनर रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब होता है मतलब कुछ बताना सोसाइटी के बारे में, कुछ रिवील करना। और किनर का मतलब तो आपको पता ही है, मतलब जो मतलब कीन मतलब इंटरेस्टिंग चीज़, मतलब ऐसा कोई भी मतलब किनर रेवोल्यूशन नहीं है सोसाइटी का। सोसाइटी की साउल को जो हमको बताएगा, साउल मतलब आत्मा को बताएगा, मतलब जिस तरह से वो अपने चिल्ड्रन को ट्रीट करता है ना, उससे पता चलता है कि मतलब जो सोसाइटी है वो अच्छी है कि बुरी है। तो ये कौन बताता है हमें, जिस तरह से हम अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं, अपने चिल्ड्रन को ट्रीट करते हैं। तो इस फ्रेज़ का ये मीनिंग है जो नेल्सन मंडेला ने बोला था, ठीक है। Two global reports released on 10th January 2023 on child mortality and on stillbirth। तो दो रिपोर्ट आई थी 10 जनवरी 2023 को। एक आई थी चाइल्ड मोर्टेलिटी पे, मोर्टेलिटी का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, जो मतलब मृत्यु होती है चिल्ड्रंस की, छोटे छोटे बच्चों की, मतलब और स्टिल बर्थ का मैंने आपको बता दिया। ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम, मतलब जब डिलीवरी हो रहा है बच्चे का, उस टाइम पे डेथ होगी या फिर उससे थोड़ा पहले जो डेथ होगी। अच्छा, प्रॉड का मीनिंग लिख लीजिए। प्रॉड का मतलब होता है ठेस लगना। प्रॉड अस टू रिफ्लेक्ट ऑन वेदर इंडिया इज़ डूइंग इनफ फॉर एंश्योरिंग द हेल्थ एंड सर्वाइवल ऑफ एवरी चिल्ड्रन, ठीक है। तो दो रिपोर्ट जो आई है ना, उसने हमें मतलब क्या किया है, प्रॉड का मतलब होता है ठेस पहुंचाना, मतलब ठेस पहुंचाई है। और रिफ्लेक्ट का मतलब होता है चिंतन करना किसी बात का, मतलब हमको ये इस चिंता में डाल दिया है कि हम लोग जो चिल्ड्रन के लिए हैं, उनकी हेल्थ के लिए हैं, उनको क्या मतलब अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कर पा रहे हैं, उनकी हेल्थ के लिए इनफ कर पा रहे हैं हम लोग। तो ये इसका मीनिंग है। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग आगे। द रिपोर्ट ऑन चाइल्ड मोर्टेलिटी लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी बाय द यूनाइटेड स्टेट्स इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन यूनिग्मी एस्टिमेट दैट ग्लोबली 5 मिलियन चिल्ड्रन डाइड बिफोर द 5th बर्थडे। तो जो रिपोर्ट आई है ये यूनिग्मी की, एक यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, उसने एक रिपोर्ट निकाली है चाइल्ड मोर्टेलिटी पे। तो उन्होंने क्या बोला है कि ग्लोबली है ना, जो 5 मिलियन मतलब चिल्ड्रन है ना, वो अपने 5 साल से पहले ही डेथ कर जाते हैं, अंडर 5 मोर्टेलिटी बोलते हैं। मतलब ये कब हुआ है, 2021 में हुआ है। अवर हाफ ऑफ दिस 2.7 मिलियन अक्कर्ड अमॉन्ग चिल्ड्रन एज 1 to 59 मंथ। और 2.7 मिलियन है जो वो 1 और 59 मंथ्स के मतलब अंदर ही वो डेथ कर जाते हैं। वाइल द रिमाइंडर 2.3 मिलियन अक्कर्ड इन जस्ट द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ। और बाकी जो 2.3 मिलियन बचते हैं ना, वो
पहले महीने में ही डेथ कर जाते हैं बच्चे, तो उसको बोलते हैं हम लोग नियोनेटल डेथ्स, ठीक है। इंडिया शेयर इन दिस चाइल्ड मोर्टेलिटी वॉज एस्टिमेटेड एट 7,09,363 अंडर 5 डेथ्स। तो इंडिया मतलब कितना कंट्रीब्यूट करता है इस पर, तो इंडिया में आपको 7,09,366 है ना, वो अंडर 5 डेथ्स, मतलब 5 साल के अंदर अंदर बच्चों की डेथ हो जाती है, और 5,86,787 इन्फेंट डेथ हो जाती है। मतलब जो ये पहले बर्थडे से पहले ही डेथ हो जाती है ना, उसको बोलते हैं इन्फेंट डेथ, मतलब डेथ बिफोर फर्स्ट बर्थडे। एंड 4,41,801 नियोनेटल डेथ्स। नियोनेटल मतलब बिफोर फर्स्ट मंथ में ही आपका डेथ हो जाएगा लड़के का। मैनी ऑफ दिस आर प्रिवेंटेबल, मतलब बहुत सारी जो डेथ्स होती है ना, उनको हम लोग रोक सकते हैं, ठीक है। इन एडिशन द सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिलीज्ड इन September 2022 शोड वाइड इंटरस्टेट वेरिएशंस इन चाइल्ड मोर्टेलिटी इन इंडिया। अभी एक सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है ना, उसने भी एक अपनी रिपोर्ट जारी की थी 2020 में, जिसमें उन्होंने चाइल्ड मोर्टेलिटी के बारे में बताया था, मतलब चाइल्ड मृत्यु के बारे में बताया था, जो कि काफ़ी वेरी करती है। फॉर एवरी 1000 लाइव बर्थ द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन मध्य प्रदेश वॉज 6-fold ऑफ रेट इन केरला। तो जो मतलब 1000 जो मतलब जन्म होते हैं ना, तो उसमें जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो मैंने आपको पहले बता दिया था, डेथ बिफोर फर्स्ट बर्थडे, मतलब 1 साल के अंदर अंदर ही जो डेथ कर जाता है, वो मध्य प्रदेश में 6-fold है। जितना रेट मतलब केरल में है ना, मध्य प्रदेश में उससे 6 गुना ज़्यादा है। द चिल्ड्रन इन रूरल पार्ट्स इन एनी एज सब ग्रुप हैव मच हायर मोर्टेलिटी रेट्स दैन देयर अर्बन काउंटर पार्ट्स। तो मतलब जो गांव देहाती लोग हैं ना, वहाँ पे ज़्यादा लड़कों की मृत्यु होती है, क्योंकि फैसिलिटी वगैरह कम रहता है गांव देहाती इलाका में। तो रूरल एरिया में मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है और अर्बन एरियाज़ में कम है। 2 निगलेक्टेड चैलेंजेस, मतलब किन चीज़ों को हम लोग निगलेक्ट कर रहे हैं। एट द रूट ऑफ मैनी चाइल्ड्स डेथ आर 2 निगलेक्टेड चैलेंज, मतलब 2 हम चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, इसकी वजह से डेथ हो रहा है। फर्स्ट चैलेंज ऑफ चिल्ड्रन बीइंग बोर्न टू अर्ली। पहला चैलेंज ये है कि चिल्ड्रन जल्दी, मतलब प्रेगनेंसी के 2-3-4 महीने बाद ही अगर पैदा हो जाएगा, तो उसमें मतलब वो सर्वाइव करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। पहला चैलेंज हमें ये है, हमको इसको रोकना है। इसको बोलते हैं प्री टर्म बर्थ, विच मीन्स दे आर बोर्न अलाइव बिफोर 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी आर कम्प्लीटेड। मतलब 37 हफ्तों से पहले ही वो अगर उसका जन्म हो जाएगा, उसको बोलते हैं प्री टर्म बर्थ। तो इसको हम, ये हमारे लिए एक चैलेंज है। दिस इज़ अ चैलेंज बिकॉज दिस प्री टर्म बेबीज आर 2 to 4 times एट हायर रिस्क ऑफ डेथ आफ्टर बर्थ इन कंपैरिजन टू दोज बोर्न आफ्टर 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। गेस्टेशन का मीनिंग लिख दीजिए, मतलब गर्भपात, ठीक है। तो मतलब ये जो बच्चे हैं ना, ये ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, जो प्री टर्म बर्थ करते हैं ना, मतलब जल्दी पैदा हो जाते हैं, और ये मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क पे होते हैं इन कंपैरिजन वो लड़के जो 37 के बाद पैदा होंगे, ठीक है। ग्लोबली 1 in every 10 बर्थ इज़ प्री टर्म। और अगर पूरे वर्ल्ड में देखें ना, हर 10 बच्चे में जो पैदा होते हैं ना, तो उसमें एक जो है वो प्री टर्म वाला होता है। इन इंडिया 1 in every 6 to 7 बर्थ इज़ प्री टर्म। लेकिन अगर हम लोग इंडिया की बात करेंगे ना, इंडिया में 6 में से 1 लड़का प्री टर्म बर्थ वाला होता है। इंडिया हैज़ ए हाई बर्डन ऑफ प्री टर्म बर्थ। तो इंडिया मतलब इंडिया पे बहुत ज़्यादा बर्डन है किसका, प्री टर्म बर्थ का। मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा प्री टर्म बर्थ्स होती है, ठीक है। विच मीन्स न्यू बोर्न्स इन द कंट्री आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड मोर्टेलिटी। मतलब जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क पे हैं, क्योंकि प्री टर्म बर्थ कर रहे हैं। 6 में से 1 लड़का तो प्री टर्म बर्थ वाला है। स्टडीज़ हैव शोन दैट प्री टर्म बर्थ्स कंट्रीब्यूट टू 1 in every 6 अंडर 5 चाइल्ड डेथ। तो हमें जो स्टडीज़ है ना, वो क्या बताती है कि जो प्री टर्म बर्थ है ना, वो कंट्रीब्यूट टू 1 in every 6 अंडर 5 चाइल्ड डेथ। मतलब अब जो भी मतलब डेथ करता है ना, अंडर 5 जो लड़का होगा, उसमें 6 में से 1 लड़का कौन होगा, प्री टर्म बर्थ वाला होगा। हाउएवर 3 out of every 4 डेथ, मतलब 4 में से 3 डेथ जो है ना, ड्यू टू प्री टर्म बर्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आर प्रिवेंटेबल। मतलब 4 में से 3 डेथ्स को हम लोग रोक सकते हैं, जो किसकी वजह से हुई है, प्री टर्म बर्थ की वजह से हुई है। दिस सेकंड चैलेंज इज ऑफ स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ मैंने आपको बता ही दिया। स्टिल बर्थ मतलब डेथ और लॉस ऑफ बेबी बिफोर और ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम जो होते हैं, तो ये सेकंड चैलेंज है, इसको भी हमको रोकना है हमारे लिए, स्टिल बर्थ।
द सब्जेक्ट ऑफ द सेकंड रिपोर्ट टाइटल नेवर फॉरगॉटन आल्सो बाय द यूनिग्मी। तो यूनिग्मी की एक और रिपोर्ट आई थी 10 जनवरी को, वो क्या थी, नेवर फॉरगॉटन, ठीक है। ए बेबीज हु डाइज एनी टाइम आफ्टर 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी बट आर ड्यूरिंग द बर्थ इज क्लासिफाइड एज ए स्टिल बॉर्न। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो कभी भी मर जाएगा, डेथ कर जाएगा आफ्टर 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर आर ड्यूरिंग दी बर्थ, जहाँ तो फॉर जन्म मतलब डिलीवरी के टाइम डेथ करेगा, तो या फिर वो उससे पहले डेथ करेगा, उसको बोलते हैं स्टिल बॉर्न। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ग्लोबली एंड एस्टिमेटेड 1.9 मिलियन स्टिल बॉर्न्स हैपेंड इन 2021। पूरे वर्ल्ड में अगर हम लोग बात करें तो 1.9 मिलियन जो स्टिल बॉर्न था ना, वो 2021 में हुई है। In 2022, the absolute estimated number of stillbirths in India, 286,482, was greater than the death amongst children in 1 to 59 months of age। तो मतलब इंडिया में जो मतलब टोटल स्टिल बर्थ हुई है ना, मतलब डेथ हुई है जो बिफोर आर ड्यूरिंग डिलीवरी इन इंडिया, वो ग्रेटर देन है जो डेथ हुई है 1 से 59 मंथ्स ऑफ लड़के के बीच में। मतलब जो 1 से 59 मंथ्स का जो एज का जो लड़का है ना, तो उससे ज़्यादा स्टिल बॉर्न बर्थ हुई हैं। दी रेट्स एंड नंबर्स ऑफ बोथ प्री टर्म बर्थ एंड स्टिल बर्थ आर अनएक्सेप्शनली हाई। तो मतलब जो स्टिल बॉर्न बर्थ हैं और जो प्री टर्म बर्थ है ना, उन दोनों का नंबर बहुत ज़्यादा हाई है। एंड ड्राइव दी नियोनटल। तो इससे क्या है, जो मतलब फर्स्ट मंथ में जो लड़का मर जाता है ना, उस वो भी बढ़ता है। इन्फांट मोर्टेलिटी भी बढ़ती है, मतलब जो फर्स्ट ईयर में मर जाएगा, ठीक है, वो भी बढ़ती है बिफोर फर्स्ट बर्थडे। और चाइल्ड मोर्टेलिटीज अपवर्ड्स इन इंडिया, और जो मतलब लड़कों की डेथ हो रही है, वो भी बच्चों की वो भी बढ़ रही है, क्योंकि नियोनोटल भी इसके अंदर ही आ जाता है ना, स्टिल बर्थ और प्री टर्म बर्थ के अंदर। इन्फेंट भी इसी के अंदर आ जाएगा, और मोर्टेलिटी तो बढ़ी रही है। 10 दे डिमांड अर्जेंट इंटरवेंशन। तो उसमें हमको हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को देखने की ज़रूरत है कि हम प्री टर्म और स्टिल बर्थ को कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। वन ऑफ द रीजन प्री टर्म बर्थ्स एंड स्टिल बर्थ्स डू नॉट गेट ड्यू अटेंशन इज लैक ऑफ ग्रैनुलर एंड रिलायबल डाटा। ग्रैनुलर का मीनिंग आप लिख दीजिए, आप प्लीज़ यार मतलब अपना जो डायरी है वो लेके बैठा करें, उसमें ये वर्ड मीनिंग लिख दीजिए। ग्रैनुलर का मीनिंग होता है, मैं आपको बताता हूँ, मतलब ग्रैनुलर का मीनिंग होता है मतलब अच्छा डेटा नहीं मिलने की वजह से, ठीक है। उससे क्या है, मतलब कोई अच्छी चीज़ ना मिलना, डेटा ना मिलना, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हम लोग कम ध्यान दे रहे हैं स्टिल बर्थ और प्री टर्म, क्योंकि हमारे पास डेटा ही नहीं होगा कि हमारी कितनी प्री टर्म और स्टिल टर्म बर्थ हो रही है, तो हम क्या ध्यान देंगे इस पर। आवर डिकेट्स वाइल कंट्रीज हैव स्ट्रेंथन द मैकेनिज्म फॉर ट्रैकिंग चाइल्ड मैटर्निटी। मतलब बहुत सालों से क्या हो रहा है, जो कंट्रीज़ हैं वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि चाइल्ड मोर्टेलिटी किस वजह से हो रही है, क्यों हो रही है। द डाटा ऑन स्टिल बर्थ एंड प्री टर्म बर्थ आर स्कार्स। स्कार्स का मीनिंग आपको पता ही है, कम होता है। अगर फिर भी नहीं पता है तो लिख लीजिए। तो क्या हो रहा है ना, मतलब कंट्रीज़ तो पता करने की कोशिश कर रही हैं कि मतलब बच्चों की जो डेथ है वो कैसे हो रही है, लेकिन जो डेटा है ना, वो स्टिल टर्म बर्थ और प्री टर्म बर्थ पे वो बहुत कम है हमारे पास, ठीक है, मतलब हमें मिलता नहीं है। इवन एट द ग्लोबल लेवल द फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन स्टिल बर्थ्स वार रिलीज्ड ओनली इन अक्टूबर 2022। तो ग्लोबली हम लोग अगर बात करें, जो पहली रिपोर्ट आई थी ना स्टिल बर्थ्स पे, वो कब आई थी, 2022 में आई थी। तो आप समझ रहे हो कि डेटा अवेलेबल ही नहीं है, तो कंट्रीज फोकस क्या करेंगी इस पर। इन इंडिया दी SRS रिपोर्ट्स ऑन स्टिल बर्थ्स, मतलब जो रजिस्ट्रार सिस्टम मैंने आपको बताया, जो जो रिपोर्ट आई थी ऑन स्टिल बर्थ्स फेल दी स्मेल टेस्ट। स्मेल टेस्ट का मतलब क्या होता है कि मतलब देखना कि ये एक्यूरेट है या नहीं है, इस बात की प्रेडिक्शन करना। तो उसमें भी ये लोग फेल हो गई थी, ये रिपोर्ट जो आई थी। इट्स स्टिल बर्थ्स एस्टिमेट्स आर लेस दैन इवन द लोअर एंड ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। कॉन्फिडेंस इंटरवल का मीनिंग लिख दीजिए। कॉन्फिडेंस इंटरवल का मीनिंग होता है वन वे टू रिप्रेजेंट हाउ गुड एन एस्टिमेट इज। मतलब एक तरीके से ये रिप्रेजेंट करना कि कोई भी एस्टिमेट हुआ है, अगर प्रेडिक्शन हुआ है, तो वो कितना सही है। तो जो रिपोर्ट आई थी ना इनकी SRS की, वो जो स्टिल बर्थ्स दिखा रही थी ना, उनका जो एस्टिमेट था ना, वो लोअर एंड ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल से भी कम था। मतलब जो उसने एस्टिमेट किया, उसको जो देखा कि वो एस्टिमेट ठीक है कि नहीं है, तो उन्होंने जो एस्टिमेट किया ना, ये उससे भी कम आया, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल ने मतलब एस्टिमेट किया। तो बाय दी रिलायबल एस्टिमेट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग ए रिसेंट
पर रिव्यूड एनालिसिस विद द यूज़ ऑफ गवर्नमेंट डेटा फ्रॉम द हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये उससे तो कम था ही, और जो डेटा हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम से प्रोवाइड हुआ उससे भी ये कम था। मतलब एकदम डेटा है ना जो बिल्कुल अच्छा नहीं था स्टिल टर्म बोर्ड पे जो SRS ने दिया। एक्सपर्ट्स बिलीव दैट द प्रॉब्लम इज द लैक ऑफ टाइमली ग्रैनुलर डेटा ऑन स्टिल वर्ड्स फ्रॉम द ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल। तो जो एक्सपर्ट्स है ना इस चीज़ के, वो क्या मानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को जो मतलब टाइम पे डेटा नहीं मिल रहा है, ग्रैनुलर मतलब अच्छा डेटा नहीं मिल रहा है स्टिल बर्ड्स पे, जो मतलब ब्लॉक है हमारे, डिस्ट्रिक्ट है और स्टेट लेवल वहाँ से। ठीक है, अब आगे देखते हैं दी नोन एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। तो हम अब इसके सोल्यूशन क्या है, क्योंकि UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम होगा उसमें आपको सोल्यूशन मांगे, तो इसका भी सोल्यूशन क्या है वो हम देखते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ द स्टिल वर्ड्स एंड प्री टर्म वर्ड्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्केलिंग अप नोन एंड प्रूवन इंटरवेंशंस एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विस। तो जितने भी स्टिल वर्ड्स होते हैं या प्री टर्म वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर रिड्यूसिंग बोथ स्टिल वर्ड्स एंड प्री टर्म वर्ड्स द फोकस मस्ट बी ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। हमें फैमिली प्लानिंग्स करनी चाहिए, मतलब ये नहीं है कि 1 साल 2 साल में 2 बच्चे कर दो, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, चाइल्ड की हेल्थ पे, जो दूसरा चाइल्ड होगा वो वीक होगा, उतना अच्छा नहीं होगा। तो हमें फैमिली प्लानिंग सर्विसेज भी रखनी है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, इम्प्रूविंग एंटीपार्टम। अच्छा, एंटीपार्टम का हम आप लोग मीनिंग लिख लेना। तो एंटीपार्टम होता है जो बर्थ से पहले, ठीक है, मतलब जो किसी चाइल्ड की बर्थ से पहले जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं एंटीपार्टम, मतलब बिफोर चाइल्ड बर्थ। तो हमें क्या करना है, जो मतलब बिफोर चाइल्ड जो सर्विसेज है ना उनको, जैसे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, जो मतलब किसी की मदर की, उसको इम्प्रूव करना है। इंक्लूडिंग द इनटेक ऑफ आयरन फोलिक एसिड बाय प्रेग्नेंट मदर्स, तो उसको उनको कितना मतलब आयरन फोलिक एसिड लेना है उसको भी देखना चाहिए। ठीक है, प्रोवाइडिंग काउंसलिंग ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ डाइट एंड ऑप्टिमल न्यूट्रिशन, और हमें काउंसलिंग सेशन रखने चाहिए, उसमें मतलब लोगों को अवेयर करना चाहिए कि हमें किस तरह की हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, और ऑप्टिमल न्यूट्रिशन मतलब अच्छी न्यूट्रिशन कैसे लेनी चाहिए। द मेजर्स टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड अर्ली एंड मैनेज डिजीजेज विच पुट मदर्स एट high risk such as diabetes, hypertension, obesity, मोटापा and infections which also help in reducing preterm and still term birth। तो हमें क्या करना चाहिए, मेजर्स लेने चाहिए, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी एंड इन्फेक्शन, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए मदर में। इससे हम लोग प्री टर्म और स्टिल बर्थ को रिड्यूस कर सकते हैं। एंड इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस फ्यूचर न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस। न्यूरोलॉजिकल होता है मतलब नर्वस सिस्टम के रिलेटेड, तो अगर हमें इसको भी रिड्यूस करना है फॉर प्री टर्म बर्थ, मतलब जो लड़का पैदा या फिर जो बच्ची पैदा हो उसमें न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस ना हो, मतलब नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम ना हो, बाय एंश्योरिंग दी कंगारू मदर। तो कंगारू मदर मैं आपको बता देता हूँ, कंगारू मदर क्या होता है, इज ए स्पेशल मेथड ऑफ केयर ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज़, मतलब जिनका अभी जो मतलब जो पैदा हुए हैं बच्चे, उनका जिनका वेट कम होता है ना, तो उनके लिए जो मतलब हम लोग स्पेशल मेथड यूज़ करते हैं उनकी केयर के लिए, उसको बोलते हैं कंगारू मदर। तो वो भी हमको यूज़ करना चाहिए, उसको बोलते हैं कंगारू मदर केयर। एंड अर्ली इनिशिएशन ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अमंग अदर्स, और ये भी शुरू करना चाहिए कि अभी बहुत सारी मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती हैं, उनको फिर ब्रेस्ट कैंसर भी होता है और इससे बच्चे की हेल्थ पे भी असर पड़ता है अगर उनको माँ का दूध नहीं मिलेगा। तो वो भी हमको इस तरह के इनिशिएशन भी हमको स्टार्ट करने हैं। हाफ द स्टिल बर्थ्स हैपन बिफोर डिलीवरी ड्यू टू एंटीपार्टम कॉजेज एंड द रिमेनिंग ड्यूरिंग इंट्रापार्टम। तो मतलब आधे जो स्टिल बर्थ्स होती हैं ना वो किसकी वजह से होती हैं, बिफोर डिलीवरी होती हैं और एंटीपार्टम की वजह से होती हैं। मतलब जो चाइल्ड की जो बर्थ से पहले जो केयर मिलनी चाहिए ना वो मिलती नहीं है मदर को, इसकी वजह से होती है। एंड रिमेनिंग ड्यू टू इंट्रापार्टम। अच्छा, मतलब उसके बाद जो बर्थ के बाद का जो होता है उसको बोलते हैं इंट्रापार्टम, उसकी वजह से होती है। ठीक है, मॉनिटरिंग लेबर अच्छा एक सेकेंड सॉरी, मॉनिटरिंग लेबर and functional referral linkages and improving the quality of health services will prevent stillbirth। तो मतलब हमको लेबर है जो मतलब जो नर्सिस वगैरह हैं जो केयर करती हैं उसको हमको क्या करना है, उसको हमको इम्प्रूव करना है और हेल्थ केयर सिस्टम में हमको सुधार लाने हैं ताकि हम लोग स्टिल बर्थ्स को जो है वो कंट्रोल कर सके। हाउएवर द इंटरवेंशंस कैन बी बेस्ट डिलीवर्ड इफ़ डाटा ऑन प्री टर्म बर्थ्स एंड स्टिल बर्थ्स आर बेटर रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड। और हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मतलब
मतलब जो हम लोग हस्तक्षेप करेंगे, जो सुधार लाना चाहते हैं हम लोग प्री टर्म और स्टिल टर्म वर्ड पे, वो हम कैसे लगा सकते हैं? अगर हमको रिलायबल मतलब अच्छा डाटा जो है वो मिलेगा इस पर कि कितना प्री टर्म वर्ड्स और स्टिल टर्म डेथ करती है। द मैटरनल एंड पेरीनटल डेथ्स surveillance guidelines needed to be effectively implemented and the international classification of diseases definition of perinatal mortality must be adopted। और हमें क्या करना चाहिए? पेरीनटल का मतलब होता है रिलेटिंग टू द टाइम यूजुअली ए नंबर ऑफ वीक्स इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर बर्थ। मतलब क्या करना चाहिए हमको कि हमको किस तरह की केयर करनी है। मतलब पेरीनटल मतलब होता है बिफोर और आफ्टर डिलीवरी के बाद मदर की किस तरह से डिलीवरी वो करनी है, या फिर जो मैटरनल जो मदर की डेथ हो जाती है उसको रोकने के लिए हमको सर्विलियंस गाइडलाइंस जो है ना उनको इम्प्लीमेंट करना है। और जो डिजीज़ की जो क्लासिफिकेशन है ना पेरीनटल मोर्टेलिटी मतलब बिफोर और आफ्टर बर्थ जो होती है उसको हम लोगों उन गाइडलाइंस को हमको अडॉप्ट करना है। द यूज़ ऑफ दिस क्लासिफिकेशन विल हेल्प स्टैंडर्डाइज कॉस्ट ऑफ स्टिल बर्थ रिपोर्टिंग। इससे क्या होगा, हम लोग जो मतलब जो बच्चे डेथ कर जाते हैं उसके जो कारण है ना उसको हम लोग स्टैंडर्डाइज मतलब कम कर सकेंगे, एक स्टैंडर्ड पे ला सकेंगे। उसके बाद अपना आ गया अलोंगसाइड India needs to identify the hotspot clusters of stillbirths and preterm births for local and targeted interventions। तो हमें मतलब वो हॉटस्पॉट जहाँ पे ऐसा स्टिल बर्थ और प्रीटर्म बर्थ सबसे ज़्यादा है उनको हमें ढूंढना पड़ेगा, उनको हमें फाइंड करना पड़ेगा और फिर हमको क्या करना पड़ेगा मतलब फॉर लोकल एंड टारगेटेड इंटरवेंशन। अगर हमें ये सब चीज़ें ठीक करनी है। इन मिड 2022 दिल्ली बेस्ड not for profit the Foundation for People Centric Health System drafted a report which was endorsed by 7 other organizations and professional associations including the Federation of Obstetric and Gynecological Societies of India and the Indian Association of Preventing and Social Medicine। तो अभी क्या है, दिल्ली में जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसका रिपोर्ट आया था। इसमें बहुत सारी और भी एजेंसीज मिली हुई थी जो मैंने आपको मतलब बता दिया पढ़ के। उन्होंने क्या बोला है कि हमें मल्टीपल लोगों की हेल्प की ज़रूरत होगी, स्टेक होल्डर की ज़रूरत होगी एंड फ्लैग द नीड फॉर बेटर डाटा। और हमें इसकी ज़रूरत है, हमें अच्छे डेटा की ज़रूरत है जो हमें सही बताए कि कितना स्टिल टर्म बर्थ है, कितना हमारा प्री टर्म बर्थ हो रहा है। इट इज़ टाइम फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स टू वर्क टुगेदर। मतलब जितने भी जो हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करते हैं उन सभी को एक साथ काम करना पड़ेगा। एंड फॉर हेल्थ पॉलिसी मेकर्स टू टेक नोट ऑफ दिस चैलेंजेस एंड स्टार्ट इंटरवेंशन। और जो पॉलिसीज हमारी बनाते हैं हेल्थ को लेके उनको क्या करना पड़ेगा, इन चैलेंजेस को देखना पड़ेगा और इनमें सुधार लाना पड़ेगा, इनमें मतलब हस्तक्षेप करना पड़ेगा। अच्छा, अब पॉलिसी सोल्यूशंस क्या है हमारे, हम किस तरह से पॉलिसी बना के इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी और स्टिल टर्म और प्री टर्म बर्थ्स को रोक सकते हैं। 3 weeks फ्रॉम नाउ द यूनियन बजट विल बी प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। मतलब अभी 3 हफ्ते बाद क्या होगा, पार्लियामेंट में बजट पेश होगा। इट इज़ लाइकली दैट गवर्नमेंट विल लिस्ट इस अचीवमेंट इन द हेल्थ सेक्टर। तो गवर्नमेंट अपनी अचीवमेंट तो बताएगी हमने हेल्थ सेक्टर में क्या क्या काम किया है। वाइल अचीवमेंट शुड बी सेलिब्रेटेड, इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट दैट पॉलिसी मेकर्स पास टू रिफ्लेक्ट ऑन द निगलेक्टेड चैलेंजेस। हमें सेलिब्रेट तो करना है जो हमने अच्छा किया है, लेकिन और हमें क्या करना है, हमें उन चीज़ों को भी ढूंढना है जहाँ पे हमने मतलब जिन चैलेंजेस को हमने निगलेक्ट किया है। स्टिल वर्ड्स एंड प्री टर्म वर्ड्स आर हाईली सेंसिटिव ट्रेजर इंडिकेटर्स। और इसमें क्या है ना, जो प्री टर्म और स्टिल वर्ड है ना ये हाईली सेंसिटिव मुद्दे हैं, ठीक है, जिनको हमें देखना पड़ेगा। हाईली ट्रेजर इंडिकेटर्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज इन पर्टिकुलर एंड ओवरऑल हेल्थ सर्विसेज इन जनरल। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें प्री टर्म और जो स्टिल बर्थ है ना ये एकदम सेंसिटिव मुद्दे हैं, इन सब चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, और हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें बताते हैं कि हमारी हेल्थ सर्विसेज कितनी अच्छी हैं। इन जनरल इंटरनेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017 द गवर्नमेंट हैड कमिटेड टू इन्वेस्टिंग 2.5% ऑफ GDP ऑन हेल्थ बाय 2025। तो एक पॉलिसी आई थी जो 2017 में हेल्थ पॉलिसी थी, तो उसने क्या बोला था कि गवर्नमेंट क्या करेगी 2.5% जो अपना GDP है ना वो हेल्थ सेक्टर पे 2025 तक अपना मतलब 2025 तक 2.5% हेल्थ सेक्टर पे अपना खर्च करेगी। 6 years since then the government allocations for health has increased only marginally। लेकिन 6 साल हो गए, अभी भी थोड़ा बहुत ही बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ऑन हेल्थ सेक्टर। इवन बाय द बेस्ट एस्टिमेट इट इज़ अराउंड 1.5% ऑफ द GDP। अभी तक सिर्फ 1.5 ही बढ़ा है, हालांकि गवर्नमेंट ने बोला था कि हम लोग 2.5% GDP का हेल्थ सेक्टर पे लगाएंगे। ठीक है, द इंडियन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ इज़ अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट जो हेल्थ सेक्टर पे स्पेंड करती है ना
वो लोएस्ट है वर्ल्ड में, ठीक है, सबसे कम है। जेट देयर डज नॉट सीम एनी अर्जेंसी ऑन इट्स पार्ट टू इंक्रीज फंडिंग फॉर हेल्थ, लेकिन अभी भी कोई इमरजेंसी नहीं लगती है कि हम लोगों को हेल्थ सेक्टर पे ज़्यादा स्पेंड करना है। देयर आर मल्टीपल रीजन्स वाई इंडियाज़ हेल्थ सिस्टम नीड्स मोर गवर्नमेंट फंडिंग, अभी बहुत सारे कारण है कि हम लोगों को फंडिंग क्यों, ज़्यादा पैसा क्यों लगाना चाहिए हेल्थ पे, ठीक है। अभी हम उनकी बात करते हैं। चिल्ड्रन कंटिन्यू टू डाई फ्रॉम प्रिवेंटेबल डिजीज, बच्चे मर रहे हैं, जिन बीमारियों से हम बच्चों को रोक सकते हैं उनके कारण बच्चे मर रहे हैं। प्रेग्नेंट वुमेन डू नॉट रिसीव गुड क्वालिटी केयर, और जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनको अच्छी केयर नहीं मिल रही है। एग्रीगेट मोर्टेलिटी हाइट्स की इनइक्विटीज़ इन हेल्थ आउटकम्स, ठीक है। जो क्या हो रहा है, जो अभी हम लोग पूरा डेटा जो लेते हैं ना एग्रीगेट मोर्टेलिटी का, वो हमारी जो इनइक्विटीज़ है ना, जो इनजस्टिस हो रहा है लोगों के साथ, उसको छुपा देता है। अभी यार पूरा डेटा आएगा पूरे इंडिया का, तो उसमें अगर हम लोग एग्रीगेट मिला के पूरा मोर्टेलिटी रेट निकालेंगे तो उसमें कम आएगा ना, कितने % लोग मर जाते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, जो इनइक्विटीज़ है ना, जो जिन लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, वो भी क्या होता है, छुप जाता है, ठीक है। पूरे डेटा में वो चीज़ें भी छुप जाती हैं, ठीक है। इज़ बोर्न बाई दी पुअरेस्ट एंड मार्जिनल फैमिली, जिन लोगों के साथ गलत हो रहा है वो चीज़ें भी छुप जाती है। एंड दी प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ अंडर फंडेड एंड सम कॉस्मेटिक चेंजेस अलॉन्ग और नॉट इनफ टू इम्प्रूव हेल्थ केयर सिस्टम, तो हमें क्या होना पड़ेगा, थोड़ी ज़्यादा चेंजेस लानी पड़ेंगी। थोड़ी बहुत चेंजेस से क्या होगा, हमारा हेल्थ सेक्टर इंप्रूव नहीं होगा। द टू रिसेंट रिपोर्ट्स आर रिमाइंडर्स दैट इट इज़ टाइम फॉर गवर्नमेंट टू एलोकेट मोर फंड्स फॉर हेल्थ स्टार्टिंग विद अपकमिंग बजट। तो अभी जो 2 रिपोर्ट आई हैं जिनकी मैंने बात की, जो यूनिगमी ने रिप्रेजेंट की है, यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, उसको देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, अपना ज़्यादा फंड बढ़ाना चाहिए हेल्थ सेक्टर पे, और हमें इसकी शुरुआत करनी चाहिए जो अभी आने वाला बजट है, ठीक है। आई होप यार आपको 100% समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा यार वीडियो बनाने का, ठीक है। और मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखो, हर एक लेक्चर आपको समझ में आएगा और आपके पास लिखने के लिए बहुत सारा मटेरियल रहेगा, और आपको पता चलेगा यार आप लोगों को न्यूज़पेपर को किस तरह अप्रोच करना है, एडिटोरियल आर्टिकल को किस तरह से समझना है, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, इसको शेयर करो और वीडियो पूरा देखा करो, ठीक है। ओके, जय हिंद।